बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत की तरफ से लगातार चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के जो हालात हैं, उस पर 28 नवंबर को पीएम मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग भी की थी और अब 29 नवंबर यानी कि आज लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया। लिखित जवाब में जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार से अपनी चिंताओं को साझा किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मसले पर करीब से नजर रख रहा है। उधर विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में भारत सरकार की चिंता बताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों को लगातार और दृढ़ता से उठाया है। इस मामले पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा हमारे देश में पूरी तरह से गर्म है, तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। मैडम, जो प्राइम मिनिस्टर है वही बांग्लादेश का, उनको पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था जी। और देखिए, वो जब से आए हैं सत्ता में, वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं, और जो हिंदू वहाँ पे हैं उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। और जय श्री राम, और उसके सिवाय हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी मेरी कमेटी में भी अभी इस विषय पे चर्चा होगी। 11 तारीख को हमने बुलाए हैं बांग्लादेश के बारे में सब कुछ समझाने के लिए। लेकिन अब ये भी जानना चाहिए कि एक अलग देश है, हमारे देश में थोड़ी है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ चल रहा है, हम चिंतित है, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए कि कोई लिमिटेशंस भी है कि आप एक विदेश देश को कितने उपदेश कर सके। हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाई कोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले। देखते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों को केवल मीडिया की अतिशयोक्ति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इस्कॉन समाज सेवा के मजबूत रिकॉर्ड वाला विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन है। बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने होंगे। So, Yeli, first your question regarding Bangladesh, situation in Bangladesh, and several of our friends here have asked similar question. So, on that, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities.